हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एसडीएम क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ पैसिव ट्रांसलेशन में पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मेरे प्यारे बच्चों, जो एक्टिव ट्रांसलेशन होते थे उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती थी। ता था, ती थी, ते थे। जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ई, ए आदि शब्द आते थे, लेकिन पैसिव ट्रांसलेशन में या जाता था, ई जाती थे, ए जाते थे, या गया, ई गई, ए गए, इस प्रकार के शब्द आते हैं बच्चों। देखिए मैं लिख देता हूँ, इसकी आइडेंटिफिकेशन लिखेंगे, इसकी आइडेंटिफिकेशन लिखेंगे। पहचान, पहचान क्या होती है बच्चों? लिखेंगे जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में या जाता था, या जाता था, या जाता था, ई जाती थी, ई जाती थी, ए जाते थे, ए जाते थे, या गया, या गया, ई गई, ए गए, ए गए, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। जी हाँ बच्चों, पैसिव ट्रांसलेशन में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जिन वाक्यों के अंत में या जाता था, ई जाती थी, ए जाते थे, या गया, ई गई, ए गए आदि शब्द आते हैं बच्चों, उनको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। इसकी हेल्पिंग लिखेंगे, इसकी सहायक क्रिया, इसकी सहायक क्रिया, इसकी सहायक क्रिया बाज या बर होती है, बाज या बर होती है, बर होती है, एवं क्रिया का इंग फॉर्म लगाते हैं, एवं क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं बच्चों। उसकी सहायक क्रिया क्या होती थी? डिड होती थी, और उसका जो पास्ट इंडेफिनिट का जो साधारण नियम होता था उसमें सेकंड फॉर्म लगाया जाता था। लेकिन सहायक क्रिया क्या डिड होती थी, नेगेटिव में डिड नॉट का यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पर वाज वर्ब का यूज़ करते हैं। देखेंगे रूल ऑफ अफर्मेटिव, रूल ऑफ अफर्मेटिव, रूल ऑफ अफर्मेटिव। साधारण वाक्य बनाने का क्या नियम होता है बच्चों? इसका रूल लिखेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, प्लस बाज या बर, प्लस बाज या बर, बाज या बर, प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म आएगा, प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। यदि कर्ता आता है तो वाई के साथ सबसे बाद में जुड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे, मेरे द्वारा उसे बुलाया गया। देखिए, मेरे द्वारा उसे बुलाया गया, बुलाया गया। ऐसे भी बोल सकते हैं, मेरे द्वारा उसे बुलाया जाता था, या जाता था, या गया। देखिए, या गया, पहचान देखिए, इसमें कर्म क्या है? कहोगे ही के साथ में क्या लगता है? वाज लगता है। ही वाज कॉल्ड किसके द्वारा बुलाया गया? बाय मी, मेरे द्वारा बुलाया गया। यदि कर्ता आएगा तो बाय के बाद लगा देंगे। इसका रूल ऑफ नेगेटिव देखेंगे, इसका रूल ऑफ नेगेटिव देखेंगे, रूल ऑफ नेगेटिव, रूल ऑफ नेगेटिव, रूल ऑफ नेगेटिव बच्चों। इसका नियम देखेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस बाज या बर, बाज या बर, प्लस नॉट आएगा, प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा, प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट, वाई प्लस सब्जेक्ट, फुल स्टॉप लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल उसे नहीं बुलाया जाता था, उसे नहीं
बुलाया जाता था, बुलाया जाता था। देखिए बच्चों, या जाता था, ई जाती थी, नहीं आ गया, कैसे बन जाएगा? ही वॉज नॉट कॉल्ड, ही वॉज नॉट कॉल्ड, बस बन गया। अगर सब्जेक्ट आता तो बाई के बाद लगा देते, नहीं आया तो छोड़ेंगे। देखेंगे रूल ऑफ इंट्रोगेटिव, देखेंगे बच्चों, रूल ऑफ इंट्रोगेटिव, रूल ऑफ इंट्रोगेटिव, रूल ऑफ इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के नियम। पहला नियम इसका देखें, पहला नियम देखेंगे, यदि वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में, यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द, कोई प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द जैसे जैसे क्यों, कहाँ, कैसे आदि आ जाएं, आदि आ जाएं, आ जाएं, तो सबसे पहले जो इंट्रोगेटिव वर्ड आते हैं उसकी अंग्रेजी बनाते हैं। इसका नियम लिख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड IW, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस बाज या वर, बाज या वर, बाज या वर प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल उसे मेरे द्वारा, उसे मेरे द्वारा क्यों बुलाया जाता था, क्यों बुलाया जाता था, उसे मेरे द्वारा क्यों बुलाया जाता था। वाई, सबसे पहले क्या आ जाएगा बच्चों? वाई, वाई, इसके बाद क्या लगाना है? बाज का प्रयोग करना है उसके साथ। वाई वाज ही कॉल्ड, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, कॉल्ड, वाई वाज ही कॉल्ड, किसके द्वारा? वाई मी, मेरे द्वारा, क्वेश्चन लगा देंगे। इसका सेकंड रूल देखेंगे, इसका सेकंड रूल देखेंगे, यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द क्या से प्रारंभ होता है, से प्रारंभ होता है, प्रारंभ होता है, तो सबसे पहले क्या आता है बच्चों? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, वाज या वर लगाते हैं, वाज या वर लगाते हैं, वाज या वर प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे वर्ब की, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे, क्या उसे बुलाया जाता था, बुलाया जाता था, क्या से प्रारंभ हो गया? तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि उसे ही, वाज ही कॉल्ड, अब कुछ है ही नहीं उसके अंदर, करता नहीं है, वाई के बाद नहीं लगाना है। चलो बच्चों इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। पहली एक्सरसाइज है, मेरे मित्र को पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा गया। पहला सेंटेंस देखें, मेरे मित्र को पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा गया। या गया, ई गई, आधे शब्द आते हैं बच्चों, तो क्या पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव ट्रांसलेशन। मेरे मित्र को, यहाँ पे कर्म क्या है बच्चों? यहाँ पे कर्म है हमारा, यहाँ पे कर्म क्या है? मेरे मित्र, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड भेजा गया, बाज का प्रयोग करेंगे, एक वचन करता है, बाज भेजा गया। सेंड का सेंड थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाज सेंड, बाज सेंड टू इंग्लैंड, सेंड टू इंग्लैंड, इंग्लैंड भेजा गया। देखिए माई फ्रेंड बाज सेंड टू इंग्लैंड, किसके लिए भेजा गया बच्चों? पढ़ाई के लिए, फॉर स्टडी, फॉर स्टडी, फॉर स्टडी। अन्य शब्द आ गए तो इनको सबसे बाद में लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, आतंकवादियों को फांसी पर लटका दिया गया, आतंकवादियों को फांसी पर लटका दिया, किसको?
ये क्या है, कर्म है। मिलिटेंट्स यहाँ पे बना देंगे, मिलिटेंट्स आतंकवादियों को लटका दिया गया। बर का प्रयोग करेंगे, बर। फांसी पर लटकाना हैंग होता है, इसका हो जाएगा हैंग्ड, हैंग्ड, फुल स्टॉप लगा देंगे। मेरे द्वारा उसे पीटा जाता था, या जाता था, ई जाती थी, उसे पीटा जाता था। ही वाज बीटन, ही वाज बीटन, किसके द्वारा, वाई मी, फुल स्टॉप लगाएंगे। उसे रंगे हाथों गिरफ्तार नहीं किया गया, नेगेटिव आ गया बच्चों, तो क्या बनाएंगे, ही वाज नॉट, गिरफ्तार किया करना होता है, अरेस्ट होता है, अरेस्टेड, ही वाज नॉट अरेस्टेड, कैसे, रंगे हाथों, अरेस्टेड विद रेड हैंडेड, रेड हैंडेड मीन्स होता है रंगे हाथों, विद रेड हैंडेड। सत्य बोलने के लिए मुझे इनाम दिया गया, सत्य बोलने के लिए मुझे इनाम दिया, किसको दिया गया, मुझे। कर्म है यहाँ पे, आई बनेगा बच्चों, कर्म करता जैसा बनता है, ध्यान देना। आई वाज इनाम दिया गया, आई वाज गिवन, दिया गया, क्या दिया गया, गिवन अ प्राइज, एक इनाम दिया गया, किसके लिए, सत्य बोलने के लिए। फॉर स्पीकिंग द ट्रुथ या फॉर टेल द ट्रुथ कर सकते हैं, फॉर स्पीकिंग द ट्रुथ, फुल स्टॉप लगाएंगे। उनके द्वारा फुटबॉल नहीं खेली जाती थी, या जाता था, उनके द्वारा फुटबॉल क्या है यहाँ पे, कर्म के रूप में आया बच्चों, फुटबॉल वाज नॉट प्लेड, किसके द्वारा बच्चों, उनके द्वारा, वाई देम हो जाएगा, वाई देम, यहाँ पे देम कर्ता के रूप में आया है, दे का देम हो जाता है बच्चों, ध्यान देना। देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, क्या कूड़ा जला दिया गया, वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है, तो सबसे पहले क्या बनाना है बच्चों, वाज, सबसे पहले शायद क्रिया आएगी, वाज द रविश, चला दिया गया, वर्ल्ड, थर्ड फॉर्म लग जाएगी, वाज द रविश मीन्स तो कूड़ा करकट। आगे देखें, उसे किसके द्वारा पीटा गया, या गया, ई गई आदि शब्द आते हैं, किसके द्वारा, बाय whom, बाज। देखिए बच्चों, बाय whom बाज, इसके बाद कर्म आएगा बच्चों, ध्यान देना इस बात को, बाय whom बाज ही बीटन, थर्ड फॉर्म बाद में आएगा, पहले कर्म आएगा, ध्यान देना इस चीज को। ये वाक्य बहुत ही टिपिकल होता है बच्चों। तुम्हारे द्वारा किसको बुलाया गया बच्चों, तो यहाँ पे क्या बनेगा, हु। यहाँ पे किसको की ध्यान रखना, पैसिव ट्रांसलेशन में हु बनता है, ध्यान देना, हु बनता है, हु वाज कॉल्ड बाय, तुम्हारे द्वारा, बाय यू, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। पुलिस के द्वारा चोर को क्यों पकड़ा गया, वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ गया, तो सबसे पहले वाई वाज चोर को पकड़ा गया, वाई वाज द थीप कॉट, पकड़ा गया, कैच का कॉट हो जाएगा, वाई वाज द थीप कॉट, वाई पुलिस, क्वेश्चन लगाएंगे। एक पत्र कब लिखा जाता था, बीच में आ गया बच्चों, व्हेन लग जाएगा सबसे पहले, इसके बाद बाज आएगा, व्हेन वाज अ लेटर रिटन, थर्ड फॉर्म आई क्रिया की, क्वेश्चन लगाएंगे। हमारे द्वारा उसे कभी धोखा नहीं दिया गया। बच्चे कभी नहीं आ जाए तो वाक्य को बिल्कुल एकदम साधारण नियम से बनाना है। उसे ही वाज नेवर
सहायक क्रिया के बाद नेवर लगता है, ही वाज नेवर, धोखा दिया गया, चीटेड, चीटेड किसको दिया गया, उसे कभी धोखा नहीं दिया गया, ही वाज नेवर चीटेड, किसके द्वारा, हमारे द्वारा, बाय अस, फुल स्टॉप लगा देंगे बच्चों। बच्चों ये पैसिव ट्रांसलेशन थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए। आशा करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।